अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी 5th सहरी सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सहरी बनाने की, क्योंकि लाजमी सी बात है जब सहरी करेंगे तो ही पेट भरेगा, क्योंकि रात में तो कुछ खाया ही नहीं था। सिर्फ अफ्तार के अलावा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाया जाता। बहुत सारे घरों में खाया भी जाता है और बहुत सारे घरों में नहीं खाया जाता। और अफ्तार के बाद पता है भारी भारीपन इतना हो जाता है। और फिर ये होता है कि बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग नहीं खा रहे होते तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता। कभी कभी वो लोग खा लेते हैं तो साथ मैं भी खा लेती हूँ। और उस तरफ मैं जो हूँ पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पर हमने अंडे छोले बनाए हुए थे। आज बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि अक्सर हम लोग नाश्ते में ना इस तरह की चीज़ें चने वगैरह मंगा कर खाते थे, तो बहुत दिल चाह रहा था कि अंडे छोले खाएं, क्योंकि चिकन भी खा ली थी और दूसरी चीज़ भी खा ली थी, अंडे भी बना कर खा लिए थे। और ये फीलिंग आ रही थी बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार से हम अंडे छोले मंगाते हैं ना, इस तरह से। और बहुत मज़े के बने थे ये अंडे छोले। तवे की जो हीट है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है तेज़, और मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। और यहाँ पर मैं पराठे की तैयारी करने में लगी हुई थी, क्योंकि पहले से मैंने पेड़े बना के नहीं रखे थे। मैं अक्सर पहले से पेड़े बना के रख लेती हूँ, तो इसलिए। अच्छा, फ्रोज़न पराठे जो है ना इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं फ्रोज़न पराठे। पता है इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अगर आप लोग भी इस तरह करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि अगर जैसे सहरी में देर हो जाए ना, तो फटाफट उठ के हम जो फ्रोज़न पराठे हैं ना वो क्या कहते हैं बना ले। और जी यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि उज़लिफ़ा देखिए मेरे पास आई, और सहरी में माशाल्लाह उठी भी होती है ये। और माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि उज़लिफ़ा में नींद में हो रही है, सेट होती है बिल्कुल। और मेरे पेड़े बन चुके थे, मैं पराठे जल्दी जल्दी डालकर तैयार कर रही थी, ताकि हम करेंगे अब सहरी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना अपनी सहरी को शेयर करूं। और यहाँ पर देखिए मैंने शेयर करते करते ऐसा शेयर हुआ कि पराठा ही फट गया। मतलब वो ऐसे नहीं फटा था, बहुत बुरी तरह से, बिल्कुल सही था, लेकिन जो है मैंने फिर दोबारा उसको सेट कर लिया था। और तय का हिस्सा फटा था, पराठे का हिस्सा नहीं फटा था, तय का हिस्सा फटा था। ऐसा हो जाता है कि जब जल्दी जल्दी करने में लगो ना तो इस तरह का हो जाता है। और जब मैं पेड़े वगैरह बना कर रख लेती हूँ ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता। ये मैंने पेड़े बनाए हुए नहीं थे और मुझे लगी हुई थी जल्दी जल्दी कि देर ना हो जाए। और मैं हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा पराठा बढ़ा लेती हूँ। और यहाँ मेरे पराठे बन के तैयार हो चुके थे, मैं लेके जा रही थी कि अब आखिरी में ज़ाहिर सी बात है मैं ही रह गई थी। लास्ट पराठा मैं खुद ही अपने लिए लेके जा रही थी, क्योंकि सब बच्चे वगैरह मैंने सहरी करने बैठा दी थी। मैंने कहा तुम लोग जल्दी जल्दी सहरी कर लो, ताकि जो है ना सहरी का टाइम ओवर ना हो जाए, क्योंकि फिर पेट नहीं भरता ना, इसलिए जो है ना बच्चे फिर परेशान होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर जो है बच्चे भी सहरी करने में लगे हुए थे। सहरी कर नहीं चुकी थी, सॉरी, सहरी कर रही थी। और ये है कि हमारे 2 मिनट पहले हम सहरी से फारिग हो चुके थे। और डायरेक्ट जो है ना आज बच्चों ने भगोना ही रख लिया उठा के। बच्चों ने कहा नहीं छोड़ें, अब डिश में निकालेंगी क्या है, अब सहरी करें। तो मैंने उस पर ये कहा कि अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से शूट किया जाए, लेकिन क्या है आप लोग अपनी फैमिली है, कोई ऐसा मसले वाली बात तो है ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं भगोना ही रख लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे जब मैं आज शूट करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं आप ही लोगों से बातें कर रही हूँ। अच्छा, 2 दिन से जो है मेरी तबीयत ख़राब फ़ील हो रही थी मुझे, लेकिन ऐसी फ़ील नहीं हो रही थी कि मुझे अफ्तारी में तबीयत ख़राब हो। मुझे अफ्तारी के बाद तबीयत ख़राब फ़ील हो रही थी। और आज जो है ना अलीशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अलीशा को चक्कर भी आने लग गए थे और अलीशा की आंखों से धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। वो इतनी परेशान हुई थी, मम्मा मेरी आंखों से जो है ना नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आंखें बंद करके सो जाओ। और यहाँ पर मैं पी रही थी लस्सी, जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। लस्सी पीनी भी चाहिए सहरी में, क्योंकि जो है ना लस्सी से ना मैदे में ना ठंडक रहती है। जो मैदे में गर्मी वगैरह होती है या छाले वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है ना, वो लस्सी बहुत ज़्यादा ना तक़वियत देती है। अच्छा, हमारे यहाँ दोनों तरह की लस्सी बनती है, नमकीन भी बनती है और मीठी भी बनती है। बच्चों को ज़्यादातर ना मीठी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मीठी ही साइड पर जा रहे होते हैं, उनको कितना भी रोक लो नहीं मीठी। और यहाँ मैं लस्सी फिनिश कर चुकी थी और मुझे नमकीन पसंद है। वो जो पतली बिल्कुल पानी वाली लस्सी नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि पानी ज़्यादा और क्या कहते हैं लस्सी कम हो। और यहाँ पर सारी फैनियाँ और हम अफ्तारी कर चुके थे। और उस लिफा देखिए दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सहरी साथ करने के बावजूद मतलब ऐसे खाया नहीं था उस लिफा ने, लेकिन फीडर उसको लाजमी चाहिए। और ये यहाँ लूटना शुरू हो गई थी। मैंने इसको कहा भी चलो उज़लिफ़ा मैं तुम्हें जो हूँ लिटा देती हूँ। और यहाँ शहीद सो चुका था नमाज़ पढ़ के।
क्योंकि बच्चों को नींद आ रही होती है और शहीर के आजकल चल रहे हैं पेपर, तो इस वजह से। और लारे बलीशा देखें किस तरह फसल्ला मार के सो रही हैं। ये बच्चे इसी तरह की हरकतें करते हैं। मैं आ गई थी आपको किचन दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा किचन सैरी करके और नमाज़ पढ़ने के बाद कितना मैसी हो रहा है। अब मैं इसको फटाफट से समेटूंगी, क्योंकि नमाज से और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ के मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से सोती हूँ, तो इसलिए मैं इसको समेटूंगी। और ये उज़लिफ़ा के पीछे पीछे मैं चल रही थी। उज़लिफ़ा अभी तक नहीं सोई थी, देखा आप लोगों ने। और उज़लिफ़ा जो है ना, कभी इस कमरे में जा रही थी, कभी उस कमरे में जा रही थी। तो अब ये है कि हम लोगों ने नमाज़ें बिछा ली थी, वो इसलिए कि मैं तो नमाज़ पढ़ चुकी थी, कुरान शरीफ पढ़ चुकी थी। अब लारे बलीशा ने पढ़नी थी नमाज़ और कुरान शरीफ, तो उससे पहले उज़लिफ़ा आ गई थी कि मैं पढ़ूँगी। तो अलीशा ने जो है उज़लिफ़ा के स्कार्फ़ बांधा था कि चलो आओ, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो उज़लिफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्कार्फ़ बनवा के इतना हैप्पी थी ना कि माशाल्लाह अपने बाबा को भी दिखा कर आई थी। और यहाँ पर अब देखिए ये पढ़ना शुरू हो गई सजदे करके, मतलब वो अलीशा को देखती जा रही थी और वो चीज़ फॉलो करती जा रही थी। बच्चे वही वाली बात है ना, बड़ों को देखते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और ये वाली हैबिट बच्चों की बहुत अच्छी लगती है। और क्यूट भी कितने लग रहे होते हैं माशाल्लाह से, कि एक अलग ही नूर आ रहा होता है। और जितने सजदे अलीशा ने करने थे ना, उतने ही साथ साथ किए थे। कुछ मैंने रिकॉर्ड किए, कुछ मैंने नहीं किए, मतलब 4 ही सजदे होते हैं। मतलब बहुत शौक़ से उज़लिफ़ा जो है नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई थी। यहाँ जी हो चुका है अफ्तारी का टाइम, तो मतलब अफ्तारी का टाइम मतलब अफ्तारी की तैयारी। और यहाँ पर ये मैंने ब्रेड रोल बनाए हुए थे, वेजिटेबल रोल। ये बहुत मज़े के रोल बने थे। इसे मैंने फ्रीज़र करके रख दिया था। मैंने आपको कहा था ना, मैंने प्रिपरेशन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, जो थोड़ा थोड़ा था वो रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि मेरी ससुर की तबीयत ख़राब थी, तो मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, तो इसलिए डाला ही नहीं। मैंने कहा चलो टाइम निकल गया, क्योंकि रमज़ान आ चुका है, तो इसलिए अब फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मैंने चॉकलेट पॉकेट्स बनाए थे, और यहाँ पर मैंने ब्रेड रोल बनाए थे वेजिटेबल। और अब मैंने इसको फ्रीज़र करके रख दिया था, तो अब हमने फ्रीज़र से निकाले इसको। और निकालने के बाद बस अंडे में कोट करना है, और अंडे में कोट करके हमने ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया। मक्खी मुस्तकिल इतना तंग कर रही है, और ये काम मैंने दे दिया था लारेब को करने के लिए। और मैंने साथ में आज बनाने थे एग फ्राइड राइस, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ये भी हमने अफ्तार में ही बनाना है। जब अफ्तार में कर लिया जाए ना काम, तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि अफ्तार के बाद ना हर इंसान को ही आलकस आ रहा होता है। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले जो है ना वेजिटेबल्स काट के रख ली थी, फिर मैंने कहा फटाफट तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, वही एज यूजुअल हमारे जो पकोड़े बनते हैं ससुराल के, वही मैं पकोड़े बना रही थी, क्योंकि ये मेरे बच्चों को पसंद है। अभी मैंने एक दफ़ा नहीं बनाए थे, तो मुझे इतने गुस्सा करने लगे थे कि आपने ये क्यों नहीं बनाया, पता नहीं क्या मज़ा आता है इन लोगों को खाने में। खैर जब सब नहीं खाते तो मैं भी खा ही लेती हूँ। और ये लाजमी बनते हैं पूरे, आपको मंथ ये वाले पकौड़े लाजमी मिलेंगे। ये बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैं वहाँ पर बना रही थी चने, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चनों का भी कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे भेजी थी अफ्तारी, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में कोशिश कर रही हूँ कि अफ्तारी जो है बाहर भेजूँ। और डे जुमेरात का भी था, तो इसलिए 5th सहरी थी, और जुमेरात का भी दिन था, तो अल्लाह नाम की भी निकालनी थी, और जो मरहूमीन होते हैं उनके लिए भी निकालनी थी, और पड़ोस में भी भेजनी थी। तो मैंने इसलिए ज़्यादा अफ्तारी बना ली थी, और जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, मैंने कहा तैयारी कर लेते हैं। और आज हमने बहुत ज़्यादा वैसे पकौड़े नहीं बनाए थे फ्राई वाले, सिर्फ यही पटाटो वाले पकौड़े थे, और साथ में चने थे, और साथ में यही ब्रेड रोल था, चॉकलेट पॉकेट्स थे। तो इस तरह से हमने कर लिया था। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ चने अपने तैयार करने के लिए। मेरे चने तैयार हो जाएंगे जल्दी से। और यहाँ लारे फ्राई कर रही है हल्के ऑयल में ये ब्रेड रोल, ठीक है ना, ब्रेड रोल। और यहाँ पर मेरे चने जल्दी से तैयार हो जाए। मेरी कोशिश है कि बस जल्दी जल्दी जो है ना टाइम ओवर ना हो, और जो हमें अफ्तारी देनी है ना वो निकल जाए। अच्छा, मुझे बताने का ये मतलब नहीं होता कि मैं आप लोगों को हर चीज़ जता रही हूँ। ये देखो अपने दिल की ही बात होती है। जो इंसान अगर किसी को बता रहा होता है ना, तो एक अच्छी नीयत से बता रहा होता है। क्या पता जो हमारी बात सुने तो उसको भी इस चीज़ का असर हो, नहीं यार हमें भी निकालना चाहिए अफ्तारी, हमें भी अल्लाह नाम की। बहुत सारे लोग होते हैं कि निकाल भी रहे होते हैं, और बहुत सारे को याद नहीं होता कि पड़ोस में ही भेज रहे होते हैं, अल्लाह नाम की अफ्तारी नहीं निकाल रहे, भूल जाते हैं। हर एक के साथ होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब नियत कर लो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारा जो है ना दस्तरखान लग चुका था, मैं आपको दिखा रही थी। ये देखें चॉकलेट पॉकेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, और ब्रेड रोल भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी
क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ब्रेड रोल की और चॉकलेट पॉकेट्स की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अभी जब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी। अभी तो इंशाल्लाह ये चल रहा है ना, जैसे ये ख़त्म होंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ जी हम अफ्तार कर रहे थे और अफ्तार करके फ़ारिग हो चुके थे आप लोगों से बातें करते करते। और बाकी बहुत मज़े के ये ब्रेड रोल बने थे और चॉकलेट पॉकेट्स भी बने थे। अक्सर लोग जो होते हैं सिर्फ नमकीन नमकीन ही बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते, तो हमने चेंज चाहा तो हमने चेंज टाइप का बनाया था कि ये भी बनाना चाहिए, इफ्तियार में अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी एग फ्राइड राइस, तो उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था, वही इनफ होगा। और इसमें अंडे में मैंने काली मिर्चें और नमक ऐड किया था, इसे फेंट लिया है और अब अंडे को भगोने में डाल दिया। अब इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अभी हमारा अंडा जो है कच्चा कच्चा सा है, क्योंकि एग फ्राइड राइस है, ये चिकन फ्राइड राइस नहीं है, तो जाहिर सी बात है एग ही डलेगा इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा अंडा फ्राई हो चुका था, तो यहाँ पर मैं सारा अंडा निकाल लूँगी, क्योंकि इसलिए वरना फिर मैंने जो है ना अलग से वेजिटेबल्स वगैरह जब ऐड करूँगी ना, तो वो फिर अंडा पूरा घुट जाएगा। अब मैं ऑयल के अंदर सबसे पहले डालूँगी वेजिटेबल्स जो मैंने सारी काट के रखी थी। अच्छा, ये मैं रोज़े के बाद ही फ़ौरन आ गई थी बनाने के लिए ना, तो इसलिए हिम्मत भी थी, वरना अगर थोड़ा टाइम लगाती, इसीलिए मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई थी बनाने के लिए, वरना अगर सुस्ती आ जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता बनाना। तो बच्चों को ये पसंद भी बहुत है, तो मुझे लाजमी सी बात है उनके शौक़ को पूरा करने के लिए फ़ौरन खड़ा होना पड़ा। अच्छा, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सिरका लिया था और 2 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस ऐड किया था। स्पून मैंने लिए नहीं थे, मुझे अंदाज़ा था, तो मैंने इस हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बंदा पकाता रहे ना तो उसको जो है अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर ऐड किया था, ठीक है ना। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। अच्छा, एक बात बता लूँ कि आप लोग इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, चिकन क्यूब्स भी आराम से डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक ऐड किया था, मेरे पास पिसा हुआ था। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्चें ऐड की थी, काली मिर्चें मेरी ख़त्म हो चुकी थी, सारी मैंने डाल दी थी और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास है चिकन स्टॉक, मैं हमेशा स्टॉक अपने पास सेफ रखती हूँ, और फ्रोज़न भी होता है और बग़ैर फ्रोज़न भी होता है, लेकिन ये फ्रोज़न नहीं है, ये विदाउट फ्रोज़न है। तो ये मैं डाल के ना, मैंने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि इसलिए वेजिटेबल खुद पानी छोड़ेगी और चिकन स्टॉक का पानी भी अलग से निकल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, चिकन स्टॉक में ही और वेजिटेबल ने जो पानी छोड़ा, तो हमारी वेजिटेबल बहुत अच्छे से गल चुकी और ये बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो चुकी थी। वैसे मुझे देखने में लग रही थी जैसे हार्ड हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया है अंडा, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, क्विक एग वेजिटेबल से टाइम नहीं लगता, फटाफट मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। और सब्ज़ियाँ सिर्फ काटने में, जितनी सब्ज़ियाँ काटने में मुश्किल लगती हैं उतनी ही पकाने में आसान होती हैं, ये बात हकीकत है गोश्त और चिकन से ज़्यादा। अब यहाँ पर मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो बॉयल चावल, जिसमें से मैंने 1 कप के करीब थोड़े से बचा लिए थे, ज़्यादा नहीं बचाए थे क्योंकि मुझे वेजिटेबल के हिसाब से ये ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा, मैं जो हूँ ना इस चम्मच से चला रही थी ना, तो मुझे चम्मच से कंफर्टेबल फील नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगता मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने ये चम्मच हटा दिया था। और इसके बाद मैंने ऐड किया था तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब जो है ना चिल्ली गार्लिक सॉस। और देखिए, मैंने चम्मच बदल लिया है, चम्मच मैंने दूसरा लिया था क्योंकि मुझे इसी वाले स्पून की आदत है, नॉन स्टिक वाले स्पून की आदत नहीं है। तो वो थोड़ा सा सॉफ्टी भी हो रहा था, तो वो मिक्स नहीं हो रहे थे प्रॉपर। और ये थोड़ा हार्ड होता है ना स्टील का चम्मच, तो आराम से मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने इससे ही कंफर्टेबल मैं महसूस करती हूँ। और जाहिर सी बात है, आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से वाले चम्मच को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, नॉन स्टिक वो प्लास्टिक वाले जैसे नॉन स्टिक के होते हैं, या स्टील वाले, ये ज़्यादा आसान होता है, एक लकड़ी वाले, वो मुझे दोनों ये बहुत पसंद है, आराम से इससे जो है ना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो है ना थोड़ी सी कमी लग रही थी चिल्ली गार्लिक सॉस में, तो मैंने जो है ना बाद में दोबारा ऐड किया था चिल्ली गार्लिक सॉस। हो सकता है मैं आपको दिखाऊं भी, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दूं, अगर वीडियो स्किप हो गई हो तो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिखाया है कि मैं चिल्ली गार्लिक सॉस जो है ऐड किया था, 1 टेबल स्पून के बराबर और ऐड किया था। और ये इतने मज़े के बने थे ना कि आप लोग चिकन वाले एग फ्राइड राइस भूल जाएंगे।
यकीन करें इसके साथ कोई सॉस की ज़रूरत नहीं थी, कोई शाशलिक की ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ परफेक्ट बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ हमने निकाल लिए थे खाने के लिए, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब हमने ये एग फ्राइड राइस खाए थे। तो मैं निकाल के लेकर आ गई थी और हम सब खा रहे थे। एक ही प्लेट में निकाल लिए थे, अलग अलग क्या निकालूंगी। क्विक तैयार होने वाले एग फ्राइड राइस की मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। और जी क्विक फ्राइड राइस खाते हुए अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।